स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हम अपनी कहानी का फॉलो अप ज़रूर करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर एक आदमी थे जिनका पाँव पूरा ख़राब हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, मैंने बताया था आपको। और मैंने ये भी कहा था कि समाज को आईना देखना चाहिए, जो लोग प्रशासन में हैं उनको भी आईना देखना चाहिए कि एक आदमी इस तरह के हालात से गुज़र रहा है और आप देखकर अनदेखा कर रहे हो उनको एक बार। और ये आईना था, और ये आईना कुछ लोगों ने देखा, उनको समझ भी आ गई। आपको याद होगा यही वो इंसान है, पाँव जिनका पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से जिनका पाँव ख़राब हो चुका है। आज इनके लिए राहत की बात है और समाज के लिए भी राहत की बात है। एक कलंक था उन पे कि आप देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हो। आप किसी जानवर को रोड पे देखते हो तो उसकी भी बातें करती हो। जैसे एक बार हथनी मर गई थी किसी बाहरले स्टेट में, तो काफ़ी पॉलिटिशियन सामने आए थे, चीज़ें ख़राब हो गई थी और बड़ा कुछ देखने सुनने को मिला था। ये एक इंसान है। फाइनली इनको लुधियाना शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोग सामने आए हैं, इनको लुधियाना शिफ्ट किया जाएगा और मनुष्यता की सेवा एक संस्था है वहाँ पे, वो इनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और ऐसे बहुत से लोग और वहाँ भी हैं जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है और आसरा दिया है। इनका भी प्रॉपर इलाज वहाँ से होगा। सब कुछ इनका ध्यान रखा जाएगा। फाइनली लोग सामने आए और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये इंसान बड़ी तकलीफ़ में है। और यही वो लोग थे, आपने पिछली बार भी देखा था, राहिल साहब थे। यही वो लोग थे जो लगातार इन पर कोशिशें कर रहे थे किस तरह से इनको कुछ राहत दी जाए। पहला ऑप्शन था इनके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो उनको लगा कि शायद इनको वो ट्रीटमेंट वहाँ नहीं मिल पाएगा, इनके लिए चीज़ें और दुश्वार हो जाएंगी। तो अब इनको लुधियाना शिफ्ट किया जा रहा है। ये राहिल साहब हैं, मुझे लगता है इन्हीं से पहले बात करनी चाहिए। राहिल साहब क्या करने जा रहे हो? ये अभी तो अपने मतलब फाइनल बना लिया है कि माइंड बना लिया मैंने, तरुण ने, ये मेरा छोटा भाई है तरुण, कि हम साथ होकर आज इनको यहाँ से रवाना कर देंगे लुधियाना के लिए मनुष्यता की सेवा में। वहाँ इनको एडमिट करवा देंगे, वहाँ इनकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। जम्मू वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अगर हम 2 भाई ना और 3 भाई ना होते तो ये शायद इधर ही दम तोड़ देते, कीड़े पड़ते पड़ते इनके शरीर को भी खा जाते। बट जम्मू वाले लोगों को पर तरस, मैं बोलूँ क्या होता है, मतलब कि वो ना तो लोगों का ध्यान रख सकते हैं ना कुछ। बाकी तरुण ने भी मेरी बड़ी ज़्यादा हेल्प करी। हम तीनों ने मिलके ये पॉसिबल जो होता है कि मुश्किल काम को आसान काम बनाया है, एक इंसान की जान बचाई है। इससे बड़ा कुछ नहीं है भैया। मुझे लगता है आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम कर रहे हो, आपने भगवान को पा लिया। मैंने आपसे बात की थी, क्या लगता है आपको थोड़ा राहत मिली है इससे? हाँ ठीक है, हम तो चाहते हैं ठीक होना चाहिए जी। देखो कितनी तकलीफ में बेचारा, हमें बोलता रहता है कि मुझे हमारा इलाज कराओ, ठीक कराओ हमें, पर लोगों ने तो अनदेखा कर दिया। तो हमने तो है ना कि हाँ भी हम दिन रात आते थे, राहिल भाई हमारे साथ, तरुण भाई आते थे कि हाँ भी बाबा जी कुछ खाना है, ये वो। बाकी तो किसी ने भी हमें नहीं पूछा। ठीक हो जाएगी, हम तो यही चाहते हैं, ठीक होना चाहिए जी। कल रात को ये बाबा जी मैं इनकी ट्रीटमेंट करा, रो रहे थे लिटरली, मैं गिड़गिड़ा रहे थे। आप लगातार आ रहे थे? मेरे को पिछले 7 दिन हो गया यहाँ पर आते हुए, मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं भाई को सुबह 8 बजे कॉल करता हूँ, तू जा पहले खाना देकर आ। फिर शाम को मैं आता हूँ, मैं सांबा से आता हूँ, 40 किलोमीटर दूर से आता हूँ। इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरी अब इनके साथ अटैचमेंट जुड़ गई है। मैं रोज़ भगवान के आगे दुआ करता हूँ ये बाबा जी मिल जाएं। गलियों में हम 2-2 घंटे ढूंढते हैं इनको, बिना खाना खाए हम ढूंढते हैं, फिर इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और कल रात को ये रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटा मेरा कुछ, मतलब मेरी दर्द में थे, बहुत दर्द में थे, रोते थे, मतलब रो रहे थे। कल आंसू देखे हमने। और बाकी तरुण ने भी पूरा पॉसिबल एफोर्ड करा है। ये अनमोल कबात्रा NGO से है, ये भी अपना अच्छा काम कर रहा है। आप लुधियाना से आए हो? नहीं, जम्मू में रहते हैं। मैं हूं अनमोल NGO टीम जम्मू से। हम 2.5 साल से इधर NGO चला रहे हैं जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं। मेडिकल कहाँ भेजे उनको? सर हमने अपने इशू भैया दुराया टीम से उनसे बात की इनके लिए, बाबा जी के लिए। इन्होंने मनुष्यता की सेवा है एक, जो हमारे गुरप्रीत सिंह मिंटू जी है, उनसे बात की। मेरी भी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी हो सकता है इनको वहाँ पे भेजो, शिफ्ट करो एम्बुलेंस के थ्रू, क्योंकि इनको इधर कीड़े पड़ गए थे। भगवान ना करे थोड़े दिन में पाँव में पड़े हैं, टांग में पड़ जाते, टांग भी कटने, बड़ा मुश्किल हालात से। अब सवाल ये है यहाँ पर जनाब कि जम्मू के लिए क्या कहें हम? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी, नारायणा, बत्रा और मुझे नाम याद नहीं आ रहे कितने हॉस्पिटल हैं, किसी ने नहीं देखा। आप हज़ारों लोगों से फ़ी लेते हो, एक का मुफ्त इलाज करने के लिए राज़ी नहीं हो इंसान का।
लुधियाना ले जाया जा रहा है। अच्छी बात है, इनको इलाज मिल जाएगा, इनको 3 वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन जम्मू इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? बड़े बड़े दम भरने वाले इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये बता देना। कि जो तो मैं कह सकता हूँ आज की जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया इनके लिए। मुझे लगता है ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। डबोत्रा साहब, आपका जीएमसी कहाँ है? वो इनको नहीं ट्रीटमेंट दे सकता, लुधियाना शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर गलती से ऐसे इंसान को अगर जीएमसी पहुंचा दिया जाता ना अगर, तो ये कोई पता नहीं कि कौन सी पहाड़ी से इसको नीचे फेंक देते, ठीक है। और वहाँ पे नज़र भी किसी को नहीं आता। जो हमने कई बार देखे कि हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंसेज होती है, पीछे रास्ते मर्ची साइड से रात के अंधेरे में ऐसे पेशेंट जब ये लोग उधर पहुंचाते हैं तो उनका काम है कि उसको ऐसी जगह फेंक देना जहाँ पे उसकी डेड बॉडी भी ना मिले। आज जो इन्होंने काम किया, ये मेरे भाई हैं छोटे, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं इसको कोरोना वायरस जो है ना हमारा वैश्विक महामारी कोरोना की, कहते हैं ना पूरे विश्व में अभी वैक्सीन नहीं बनी कोरोना वायरस की, मैं कहता हूँ यही वैक्सीन है। आज ये लोग इसको पहुँचाएंगे ना उधर हॉस्पिटल में जहाँ जिन इन्होंने सेवा की है, क्या दुनिया की कोई ताकत इनको पॉजिटिव नहीं कर सकती? यही एक वैक्सीन है कोरोना। डबोत्रा साहब, आप जीएमसी में रहते हो, यहाँ और भी बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा दम भरा जाता है कि ये, तो फिर ये जम्मू के हेल्थ सर्विसेज के लिए ये एक शर्म की बात नहीं है कि आपका आदमी, आपका लोग पंजाब जा रहा है, लुधियाना जा रहा है? ये जो आपके ऑफिस इसकी बात की ना जीएमसी की, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, खासकर नारायणा हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो वीआईपी होते हैं ना उनका ही ट्रीटमेंट होता है और इंसानियत कहीं नहीं और उनको ही गाने भी सुनाए जाते हैं, ठीक है। और आपने कल भी एक स्टोरी हमने करवाई थी आप मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे भी सिर्फ 5-6 दिन एक पेशेंट था, वहाँ पे उसको सिर्फ बिस्कुट ही खिलाए गए थे, उसको खाने से पानी से भी वंचित रखा गया था। 20-20, 30-30 लाख रुपया बिल बना देते हैं। साहब, मुझे ये बताओ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं परेशान हूँ कि जम्मू फेल हो गया, जम्मू की हेल्थ सर्विसेज फेल होगी इस आदमी को अडॉप्ट करने के लिए। मानवता फेल हो गई है, मानवता क्यों फेल? ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं होगा, उनको पता होगा। मानवता क्यों फेल हो गई है? क्योंकि जो कानूनी पंचड़ा होता है, कानूनी पंचड़ा होता है। जैसे आज भी ऐसे पेशेंट को, जहाँ इससे अच्छा जो पेशेंट है उसको भी आप जीएमसी में लेके जाओगे ना, आपका ही नाम लिखा जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा, आपको वो टेस्ट की रिपोर्टें दे दी जाएंगी, ये वाले टेस्ट करो, आपको ग्लूकोज की बॉटल पकड़ने के लिए मजबूर किया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहते हैं कि ऐसे पेशेंट को कोई अगर हॉस्पिटल में लाए तो पुलिस डॉक्टर उसका नाम इंटर नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस के लोग भी यहाँ आए हैं, ये भी एक तरह से अपना फ़र्ज़ ही निभा रहे हैं कि बड़े अच्छे ढंग से इनको एम्बुलेंस में बिठा दिया जाए, यहाँ से रवाना कर दिया जाए। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब की धरती को सलाम है, पंजाब की धरती के आगे सर झुकता है। ये हमारे चौकी इंचार्ज रहे हैं जीएमसी में भी, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रोल रहा है इनका। ये नौकरी करते करते और भी समाज की सेवा इन्होंने जीएमसी में भी बहुत की। तो अब ये इनकी वजह से भी ये पेशेंट, इनका मेन रोल है कि ये पेशेंट आज लुधियाना रवाना हो रहा है। और ये काफ़ी 1-2 घंटे से जहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर सैल्यूट है तो ऐसे महायोद्धा को, कोरोना योद्धा को, सोमनाथ डबोत्रा और बाकी समाज की तरफ से इनको सैल्यूट है। रविंदर सिंह जी, आपकी मजबूरी है, आप यूनिफॉर्म में हो, मैं आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। मुझे पता है कि यूनिफॉर्म जो है ये बोलती बंद कर देती है। जब आप इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो एक सोशल वर्कर के तहत आपसे सवाल ज़रूर करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना, इनको किस तरह से रवाना किया? इनको भी हमें 2 दिन से हम इसको बात कर रहे थे जी जी कि कोई ऐसा पेशेंट है जो काफ़ी देर से अरसे से जहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमने फिर ये एनजीओ की हेल्प से और इनके जो घर वाले हैं उनको हमें सारों को ढूंढा, हमने इनको कनेक्टिविटी एक बनाई कि कौन किसका है, कोई रिलेशन में है। तभी जाके हमने इनको परेड में से हमें कनेक्टिविटी मिली इनके घर वालों की, तब इनको लाए और फिर ये एनजीओ को कनेक्ट किया। और बाकी आप सब देख रहे हैं इनकी हेल्प से ये इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर जलंधर भेज रहे हैं? नहीं, इसको लुधियाना भेज रहे हैं। हाँ, लुधियाना भेज रहे हैं। होप्स हो कि ये ठीक हो जाए, जितना हम कर सकते हैं वो तो करेंगे। रविंदर सिंह जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, लेकिन मैंने कहा कि मेरी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है कि ये वर्दी आपको ज़्यादा बोलने नहीं देगी, इसलिए मैं आपको वही सवाल पूछूंगा। और जनाब, पंजाब ने अडॉप्ट कर लिया जम्मू के एक आदमी को जो बुरी हालत में था,
और आपको इस आज मैं तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूँ, इनका आधे पाँव तक में कीड़े पड़े हुए हैं, ज़ख्म है, आधा पाँव गायब हो गया है, आधा ही पाँव रह गया है और वहाँ कीड़े हैं उनके पास, इनके पाँव में कीड़े हैं। अभी ड्रेसिंग करके लिफाफा बांध दिया है, कीड़े हैं। लेकिन जम्मू का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कोई भी सामने नहीं आया, तो क्या कहेंगे इसको? मैं आपकी तारीफ करूं तो करूं कैसे, मैं आपके कसीदे पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? ये फोटोग्राफ्स हैं, ये इनके पाँव की हालत है, 6 दिन पहले की है ये इनके पाँव, अभी भी यही होगी, इससे बदतर होगी। आज से 6 दिन पहले की है। हम रोज हाइड्रोजन बीटाडिन लगाते तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। मैं खुशी है आज मुझे कि ये लुधियाना शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, इस बात की खुशी है। बात करना चाहूँगा जी डबोत्रा साहब, ऐसे लोग होते हैं जो गरीब नहीं होते, भिखारी नहीं होते, ये भी जो है ना, आप हिंदी में अगर इससे बात करेंगे ना, ये पढ़ा लिखे हैं, बहुत पढ़ा लिखे हैं। ग्रेजुएट है और लॉ भी, इन्होंने लॉ भी किया है, इन्होंने लॉ भी किया है। और एक बग्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी थी हमारे, उसके साथ भी ये अटैच है, शायद ये उसके ये बग्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी के शायद ये ओनर भी कह रहे होंगे, जहाँ पार्टनर रहे होंगे। और इनका भतीजा आज आया है और इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और इन लोगों की वजह से हुआ है। चलो सर जो भी है, लेकिन इंसानियत ज़रूर शर्मशार हुई है जम्मू में। और उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे जम्मू में इनको अडॉप्ट ही नहीं की। इतने लोगों ने, लुधियाना के लोगों ने खबर देखी, इतने लोग सामने आए, घर वालों को भी शायद नहीं पता होगा कि इतनी बुरी हालत में, ये नहीं पता होगा शायद। बड़े केस ऐसे होते हैं, यहाँ बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नहीं कांटेक्ट हो पाता, वो भी सामने आए। परिवार के लोग भी, कुछ लोग सामने आए आज और इनके साथ जा रहे हैं लुधियाना कि बेस्ट ट्रीटमेंट इनको मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू का हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो कितनी सक्षम है, जिसका आप दम भरते हो। अवार्ड दिए जाते हैं, रिवॉर्ड दिए जाते हैं, वो समझ नहीं आता। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो कहानी हमने आप तक पहुंचाई थी वो आज अंजाम तक पहुंच गई। अजीत नाम बताया था शायद उन्होंने, आज ये शिफ्ट हो रहे हैं लुधियाना और जल्द ठीक भी हो जाएंगे, यही उम्मीद करते हैं हम। जम्मू से शुभम।